नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में। आज का हमारा विषय है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति, ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। तो थोड़ा सा हम ईश्वर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ईश्वर प्रणिधान के लिए आया है कि इसको समाधि सिद्धि के लिए कहा गया है। योग सूत्र में जो अभ्यास वैराग्यादि जो उपाय है उसके अतिरिक्त ईश्वर प्रणिधान भी एक उपाय है। समाधि के लिए ऐसा वर्णन आया है 1:23 में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। वा का मतलब होता है अथवा, मतलब ईश्वर प्रणिधान भी जो समाधि है, निर्विष समाधि, उसके प्राप्त करने में ईश्वर प्रणिधान भी एक साधन है, एक माध्यम है। बहुत ही सुगम उपाय है। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें जानना होगा कि ईश्वर है क्या। तो 1:24 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से अपरामृष्ट रहे, अछूता रहे, जिनका कोई संबंध ना रहे, वो है ईश्वर है। क्लेश पंच क्लेश है, 3 कर्म है, विपाक कर्मों का फल, आशय है कर्म संस्कारों का समुदाय, इन चारों से जो अछूता रहे वो है ईश्वर। पुरुष विशेष आया है एक गुण, वो इसलिए आया है क्योंकि ये जो क्लेश कर्म विपाक आशय आदि है, इनसे कुछ ऋषि महात्मा एक समय के बाद इन चारों से मुक्त हो जाते हैं, तो वो पुरुष हैं। इन चारों का संबंध उस महात्मा पुरुष में भी नहीं रहता है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के पहले इन चारों का संबंध उनसे था। इन चारों का संबंध था उस पुरुष का, महात्मा पुरुष का। लेकिन ईश्वर का संबंध इन चारों से न पहले भी था न बाद में भी रहेगा। ऐसा इसलिए पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। फिर ईश्वर के और गुण में बताया गया है कि वो उनमें सर्वज्ञता का बीज है। बीज मतलब कारण है, वो सबका कारण है, वो जितने प्रकार के ज्ञान है वो सबको जानने वाला है वो। और निरतिशय है, एक होता है सातिशय और दूसरा होता है निरतिशय। सातिशय मतलब एक सीमा में होता है, सीमित होता है। तो जो हम मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य, उनके पास एक सीमा में होता है हर चीज। एक सीमा में सुंदरता, एक सीमा में बल, एक सीमा में बुद्धि, एक सीमा में यश। लेकिन उस ईश्वर के पास निरतिशय है, असीम है, असीम ज्ञान है। ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, यश, बुद्धि, शक्ति, ये सब असीम है, बहुत ज्यादा है, उससे अधिक किसी के पास नहीं है। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। फिर अगले विशेषता में ईश्वर के बताए हैं, पूर्वे शाम पि गुरु कालिनान अवच्छेदात। वे पूर्वे शाम मतलब पूर्वजों का, अपि भी गुरु हैं, वो पूर्वजों का भी गुरु है, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। उसका काल से अवच्छेद नहीं होता है, वो काल से भी बाधा उनको नहीं पहुंचाता, उनको कालों से भी परे है वो। यह गुण है ईश्वर के। फिर कहा गया कि अब ये ईश्वर को हम कैसे, इनका नाम क्या है, इनका रूप क्या है। तो योग सूत्र में आया है कि जो तस्य वाचकः प्रणवः। अभी हम योग सूत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं, फिर धीरे से गीता में क्या वर्णन है, रामचरितमानस में क्या वर्णन है, उपनिषद में क्या वर्णन है, ये सब बारी बारी देखेंगे। विषय थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि जब तक हम ईश्वर को नहीं समझेंगे, ईश्वर के रूप को नहीं जानेंगे, उनके काम को नहीं जानेंगे, उनके स्थान को नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे उनमें समर्पण भाव लाएंगे, कैसे उनमें श्रद्धा का भाव पैदा करेंगे। इसलिए ईश्वर के बारे में बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में मैं ईश्वर के बारे में इतना कुछ बताऊंगा ग्रंथों के माध्यम से, जो शायद ही अन्यत्र एक भी वीडियो में आपको कहीं मिल जाए इतनी सारी जानकारी। तो धैर्य बना के रखेंगे।
तो चलते हैं विषय की ओर। तस्य वाचकः प्रणवः, ये जो प्रणव है, ओंकार है, वही ईश्वर का नाम है, निज नाम है। ये जो नाम है वो उसका भी विशेष महत्व है, नाम का भी। रामचरितमानस में ये बात आई है, बालकांड में 20वें दोहा से है, 20 से 26 के बीच में नाम की बड़ी महत्ता का वर्णन किया गया है। वहां पे बताया गया है कि ये जो नाम है, समुझत सरिस नाम अरुनामी, दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन दोनों में स्वामी सेवक का संबंध है। बिना नाम जाने अगर कोई वस्तु हमारे हथेली में भी है तब भी हम उसको नहीं पहचान सकते। मतलब कितना भी नजदीक हो, जब तक उनका नाम नहीं जाने हैं तब तक नहीं पहचान सकते, अगर उसके पहले हम नहीं मिले हो, उनके रूप को नहीं देखे हैं। तो ना रूप देखने के पहले नाम का विशेष महत्व है। इसलिए ये ओंकार जो है वो ईश्वर का निज नाम है। इनका निरंतर जप करते रहना चाहिए। तज जपस तदर्थ भावनम, भावना पूर्वक उनका निरंतर जप करते रहना चाहिए। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी कहा गया। ये जो नाम ही है वो अगुण मतलब निर्गुण और सगुण के बीच साक्षी है, नाम ही। ये दोनों में आता है, सगुण वाले में भी नाम का महत्व है और निर्गुण उपासना करते हैं उनके लिए भी। ये उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, ये दोनों के बीच में दुभाषिया का काम करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है ये। ठीक है, तो ये है योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के हम रूप देखें, उनका नाम देखे हैं। ठीक है, अब उपनिषद में देखते हैं क्या कहा गया है जो परमेश्वर के संबंध में। ईशावास्य उपनिषद मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोग को, तो उसमें आया है पहले जो श्लोक है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत येन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रद कश्यस्विद्धनम। इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का ही है। समस्त सृष्टि में यह ईश्वर ही व्याप्त है। इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है उसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, उसको समर्पित करते हुए भोग करना चाहिए। फिर वहां भी दूसरे में प्रश्न किया गया कि वो ईश्वर है क्या, कहाँ है, चलता फिरता है या एक जगह में है, हमारे बाहर है या अंदर है ईश्वर। उसके संदर्भ में बहुत सुंदर ईशावास्य उपनिषद में जो चौथा श्लोक है, चौथा और पांचवा, उसमें बताया गया है कि तजे जति तन्ने जति तद्दुरे तद्वंदिके तद्दंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तजे जति मतलब वे चलते हैं, तन ए जति तद न एजति मतलब वे नहीं चलते हैं, तद्दुरे वे बहुत दूर हैं, तद्वंदिके वे बहुत पास भी हैं, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः वे हमारे भीतर हैं, संपूर्ण जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वो हर एक जीव के अंदर भी हैं और इस जगत में भी है, बाहर भी है। तजे जति तन्ने जति तद्दुरे तद्वंदिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। फिर यही श्लोक गीता के 10:2 में, गीता का जो 10वां और 10वें अध्याय का दूसरा है उसमें भी यही श्लोक ही आया है। फिर रामचरितमानस में देखते हैं इसी को, बालकांड के 1:17 में, बालकांड के 117, 5, 6, 7, 8 में भी यही वर्णन मिला है। कौन सा? बिनु पग चले सुनिए बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बासे शेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी।
बिना पैर के चलते हैं, बिनु पग चलिए सुनिए, बिनु काना बिना कान के ही सुनते हैं। कर विधि कर्म करें विधि नाना, बिना हाथ के ही सब कर्म करते हैं। बिना घ्राण के ही सब गंध सूंघते हैं। बहुत ही गजब का वर्णन है, परम ब्रह्म के रूप में वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम का किए हैं। और यही बाल रामचरितमानस के बालकांड के 12वां दोहा की तीसरा और चौथा चौपाई में भी बताए हैं कि वो कैसे हैं। एक अनीह अरूपय नामा अज सच्चिदानंद परधामा। वो क्या है? एक है। वो क्या है? अनीह है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। अरूप है, उनका कोई नाम भी नहीं है। और अज है, जिनका जन्म नहीं हुआ है, अजन्मा है। सच्चिदानंद है, व्यापक है, विश्व रूप में फैला हुआ है। तेहि धरि देह चरित कृत नाना। लेकिन वो देह धारण करके ये लीला कर रहे हैं, अनेक चरित्र कर रहे हैं। भगवान राम कृष्ण ने बताए हैं कि जो परम ब्रह्म परमात्मा ही है वो एक है, अनीय है, अरूप है, उनका कोई नाम नहीं है, अजन्मा है, सच्चिदानंद घन है, व्यापक है, पूरे विश्व रूप है, विश्व रूप में फैला हुआ है। लेकिन वो देह धारण करके अनेक चरित्र कर रहे हैं। गीता के जो 13-15 है, 13 अध्याय का 15 है। अभी हम ईश्वर की जो स्वरूप है उसका पढ़ रहे हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वात् विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। 13-15 है श्रीमद् भगवद गीता में। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है और वह अति समीप है और अति दूर में भी स्थित है। सूक्ष्म तत्वात् विज्ञेयम दूरस्थ चान्तिके च तत्। फिर अपने स्वरूप का वर्णन करते, इसके पहले किए थे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि न मे विदुः सुरगणा प्रभुवं न महर्षयः अहमदादिदर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं, ना मे विदुः, ना विद्वान सुरगणा, ना देवता लोग जानते हैं, ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। यहां भी आदि कारण बता रहे हैं सबका, उन ऋषियों का भी, उन विद्वानों का भी, उन देवताओं का भी। जो सर्वज्ञता का बीज था वो योग सूत्र के अनुसार अजन्मा कहा गया है। अभी रामचरितमानस की चौपाई से देखे हैं हम, अज सच्चिदानंद कहा गया है। तो इन सब दृष्टांतों से, ईश्वर के इन सब व्याख्याओं से आप समझ गए होंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, व्यापक है, सृष्टि के कण कण में उसका वास है। एक जगह और रामचरितमानस में आया है कि कहाँ कहाँ है ईश्वर कहा गया। तो ऐसा पूछना सही नहीं है, कहाँ नहीं है ये पूछे करके। देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। तो फिर कहा दिखता क्यों नहीं है करके। तो वहां पे आया है कि प्रेम भगति बल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। वो भक्ति से प्रकट हो जाते हैं, प्रेम रूपी भक्ति से। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये है ईश्वर का स्वरूप। एक आर्योद्देश रत्नमाला है जो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित है, वो भी, उनकी भी जो व्याख्या है बहुत प्रामाणिक है। उसमें ईश्वर का स्वरूप क्या बताया गया है ये देखते हैं। अभी तक हम योग दर्शन का देख चुके, रामचरितमानस में देख चुके, उपनिषद में देख चुके, श्रीमद् भगवद गीता में देख चुके हैं ईश्वर के स्वरूप के संबंध में।
तो अब आर्योद्देश्य रत्नमाला में जो पहला है ईश्वर, पहले नंबर में ईश्वर का वर्णन किया गया है, उसमें देख लेते हैं किन किन गुणों को शामिल किया गया है ईश्वर के संदर्भ में। तो ईश्वर जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, उसको ईश्वर कहते हैं। ये सब गुण हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। अजन्मा भी कहा गया है, सर्वशक्तिमान भी कहा गया है, निराकार भी कहा गया है, अद्वितीय भी कहा गया है। तो जो कहे थे हम रामचरितमानस से पढ़ रहे थे, एक अनीय अरूप अनामा, अज कहा गया है। एक है बिना इच्छा के है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, ऐसा। तो ये है ईश्वर की व्याख्या। नाम का विशेष महत्व है। इसके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए उस परम ब्रह्म के दोनों रूप का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, निर्गुण रूप का भी और सगुण रूप का भी। तो यहाँ हम पढ़े हैं कि दोनों के बीच में साक्षी भाव का काम करता है नाम, दोनों के बीच में दुभाषिया का काम करता है नाम, सगुण और निर्गुण के बीच में। तो अगर आप सगुण भक्ति करने वाले हैं तब भी नाम का विशेष महत्व है, और निर्गुण भक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं तब भी नाम का विशेष महत्व है। जैसे कबीरदास जी निर्गुण निराकार के उपासक थे, फिर भी वो जप राम नाम का ही करते थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं जो राम का नाम जपता हूं वो दशरथ के राम नहीं है। तो उसी को तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, वो दशरथ के राम नहीं है। ये जो वर्णन किया जा रहा है एक अनीय अरूप अनामा, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा ही है, लेकिन अभी रूप धारण किए हुए हैं मनुष्य जन्म का, और वो चरित्र कर रहे हैं ऐसा है। तो जो निर्गुण भक्ति मार्ग के हैं उनके लिए भी नाम का बहुत ही महत्व है। योग सूत्र के अनुसार ओंकार को ईश्वर का नाम कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री राम को ईश्वर ब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को उस परम ब्रह्म की सत्ता के रूप में स्वीकार की गई है। तो ओम, राम, कृष्ण, इन नामों का सहारा ले करके हम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जो योग सूत्र में आया है समाधि सिद्धीश्वर परिधानात्, तो हमें वो समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर के साथ अगर पूर्ण समर्पण भाव आ जाए, उसके प्रति पूर्ण विश्वास हो जाए, तो निश्चित रूप से हमें समाधि सिद्ध हो जाएगी, हमारी समाधि सिद्ध हो जाएगी। क्या कहा गया है, इन सब के ईश्वर नाम के जप करने से, उनके साथ शरणागति से क्या लाभ होगा। डायरेक्ट पहले तो ये पढ़ लिए हैं कि समाधि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा। तो समाधि कैसे प्राप्त होगी ये देखते हैं हम। तो उसमें भी आया है अगले 2:1-29 में कि ईश्वर नाम जप का क्या फल है। तो उसमें जो 1:29 और 30 में जो व्यवधान बताया गया है, जो व्याधियां बताई गई है, अंतराय बताया गया है, वो सब दूर हो जाते हैं। 9 मुख अंतराय और 5 जो विक्षेप सब हुए हैं उनके साथ उत्पन्न होने वाले, वो 14 के 14 दूर हो जाते हैं ईश्वर नाम के जप करने से। जो व्याधिस्थान तथा प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावस्य, उक्त साधन से विघ्नों का अभाव। उक्त साधन मतलब ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के नाम जप से, जो तज्जपस तदर्थ भावनम पढ़े हैं 1:28 में, उनके अभ्यास से, उन साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है।
ये 9 अंतराय हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान अवस्थित तत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतराया। एक 30 में और दूसरे में है एक 31 में है दुख दौर मनस्यांग में जत्व श्वास प्रश्वासाविक्षेप हुआ। ये 5 इसको आप देख लेंगे। ये 5 9 व्याधियां और उनके साथ उत्पन्न होने वाले 5 और इसको अंतराय कहा गया है योग सूत्र में। ये 9 अंतराय और 5 उनके साथ उत्पन्न होने वाले और विक्षेप हुआ। ये 14 के 14 ईश्वर के नाम जप करने से नष्ट हो जाते हैं, नहीं रह जाता किसी भी प्रकार की बाधाएं। तो जब ये बाधाएं नहीं रह जाएगी, कोई अंतराय नहीं रह जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा चित्त शांत रहेगा। और विघ्न जब भी नहीं आएगा तो जो भी साधना करे वो अनवरत चलते रहेगा, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर समाधि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ईश्वर को भी विशेष स्थान दिया गया है योग सूत्र में। उन्हें निर्बीज समाधि का कारक माना गया है। विश्वास है यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइएगा।